नमस्कार। आप सभी को इंडियन ब्लॉगर साइरा की दुनिया पर स्वागत है। आज हम बनाएंगे मलाई प्रॉन। इसके लिए हमने 400 ग्राम प्रॉन लिए हैं, 2 से 3 हरी मिर्च कटा हुआ, 2 टेबलस्पून टमाटो सॉस लिए हैं, एक मीडियम साइज का प्याज पतला करके काटे हैं, 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, तेल, हरी धनिया, 2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 2 टीस्पून चिल्ली पाउडर, नमक और थोड़ा सा कलर आने के लिए शुगर लिए हैं और गरम मसाला थोड़ी सी। और हम घर पर बनाए हैं नारियल का दूध। आप लोग भी दुकान से भी खरीद सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक नारियल लाकर पीस कर उसे गर्म पानी में भिगो के अच्छे से दूध निकाली हूँ। अभी हम कढ़ाई गरम करने के लिए गैस पर रखे हैं। कढ़ाई गरम होने तक हम लोग वेट करेंगे और उसमें तेल डालेंगे। देखिए मेरा इधर तेल गरम हो चुका है। अभी हम इसमें शक्कर डालेंगे। शक्कर में जब उबाल आ जाएगा ब्राउन कलर का, उसमें हम प्याज डालेंगे। प्याज को अच्छे से ब्राउन होने तक पकाएंगे और उसके बाद हम उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। देखिए कितने अच्छे से अभी उबाल आ रही है ब्राउन कलर का शुगर में। इसमें अभी हम प्याज डालेंगे और अच्छे से मिलाकर उसे ब्राउन होने तक पकाएंगे और उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट तब डाल देंगे जब ब्राउन हो जाए, तो ज़्यादा पकाना मत। अभी हम इसमें टर्मरिक पाउडर डालेंगे और थोड़ी सी नमक डालेंगे। आपके स्वाद के अनुसार आप ले सकते हैं नमक। मैं इधर नमक 2 टीस्पून यूज़ की हूँ। आप लोग आपके हिसाब से लेंगे। आपको जितना ग्रेवी चाहिए, मुझे ज़्यादा ग्रेवी चाहिए, इसीलिए मैं थोड़ी कम नमक डाल रही हूँ। और अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा नहीं चाहिए तो आप लोग कमा सकते हैं या फिर बढ़ा सकते हैं।
अभी मैं इसमें हरा धनिया पकाऊंगी। हरा धनिया थोड़ी सी रखी है मैंने, इसलिए गार्निशिंग के लिए, और ज़्यादा पकाऊंगी इसमें, और थोड़ी सी रखी हूँ गार्निशिंग के लिए, और अच्छे से मिलाऊंगी अभी। अभी मैं टमाटो सॉस इसमें ऐड करूँगी। आप लोग टमाटो सॉस अगर आपके पास नहीं है, आप लोग टमाटो प्यूरी भी ऐड कर सकते हैं। टमाटो प्यूरी भी अच्छा लगेगा। अभी देखिए मेरा हो गया ग्रेवी। आप लोगों को इससे ज़्यादा ग्रेवी पसंद है तो आप लोग और भी पका सकते हैं, और इससे ज़्यादा ग्रेवी पसंद नहीं है, अगर आपको कोई भी ग्रेवी पसंद नहीं है तो इससे पहले भी आप निकाल सकते हैं, क्योंकि अच्छे से उबाल आ जाए दूध में तो ठीक ठाक हो गया। मैं बीच में बोलना भूल गई, मैं गरम मसाला भी डाल देना वो ढकने के टाइम तक। अभी मैं सर्व कर लूँगी अच्छे से।
देखिए कितना अच्छा बना है, बहुत अच्छा है। ये ग्रेवी आप लोग साइड डिश में खा सकते हैं भात के साथ, और आप लोग डिनर में पराठा या चपाती के साथ भी अच्छे से खा सकते हैं। बहुत अच्छा बनाता है ये करी। आप लोग बहुत आसानी से बना सकते हैं इसको। आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ ये शेयर कीजिए। अगर मेरा कोई गलती हो गई हो तो ज़रूर माफ़ कर देना। ये मेरा नया वीडियो है और मैं यूट्यूब पे नहीं हूँ। प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना और सपोर्ट करते रहिए ना। धन्यवाद।